ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। क्रमशः कक्षा में हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 15वां अध्याय और श्लोक संख्या 8 से लेकर 14 तक 7 श्लोकों के बारे में हम लोग आज करीब से देखें। तो पहले उसका पद्य शैली में हम लोग भाष्य देखें। किरण जी से सीधे आइए। जी बाबूजी प्रणाम। सभी को प्रणाम। पंचम पंचदशो अध्याय श्लोक नंबर 8 से 14 तक। ज्यों वायु गंध को ले जाता, वैसे ही यह जीवात्मा भी मन सहित इंद्रियों को लेकर पाता अन्य अन्य शरीर सही। ज्यों वायु गंध को ले जाता, वैसे ही यह जीवात्मा भी मन सहित इंद्रियों को लेकर पाता अन्य अन्य शरीर सही। ये घ्राण चक्षु और श्रवण त्वचा रसना से मन को धरता है, फिर जीव आत्मा मन आश्रित हो विषयों का सेवन करता है। यह घ्राण चक्षु और श्रवण त्वचा रसना से मन को धरता है, फिर जीव आत्मा मन आश्रित हो विषयों का सेवन करता है। त्यागते हुए तन रखते भी भोगते गुणों से युक्त सभी, जानते तत्व से हैं ज्ञानी उसको अज्ञानी नहीं कभी। त्यागते हुए तन रखते भी भोगते गुणों से युक्त सभी, जानते तत्व से है ज्ञानी उसको अज्ञानी नहीं कभी। योगी जन करके यतन सतत इस आत्मा का दर्शन करते, पर करके यतन विमूढ़ अधम इसको ना देख पाते मरते। योगी जन करके यतन सतत इस आत्मा का दर्शन करते, पर करके यतन विमूढ़ अधम इसको ना देख पाते मरते। जो तेज सूर्य में सुस्थित हो सारा जग आलोकित करता, वह सब मेरा ही तेज पार्थ जो शशि शावक में जो शशि पावक में है रहता। जो तेज सूर्य में सुस्थित हो सारा जग आलोकित करता, वह सब मेरा ही तेज पार्थ जो शशि पावक में है रहता। मैं ही महिमे करके प्रवेश सब भूतों को धारण करता, फिर होकर रस में सोम सभी औषधियों का वर्धन करता। मैं ही महिमे करके प्रवेश सब भूतों को धारण करता, फिर होकर रस में सोम सभी औषधियों का वर्धन करता। सबके तन में सुस्थित होकर मैं वैश्वानर कहलाता हूँ। मैं ही हो प्राण अपान युक्त ये चारों अन्न पचाता हूँ। सबके तन में सुस्थित होकर मैं वैश्वानर कहलाता हूँ। मैं ही हो प्राण अपान युक्त ये चारों अन्न पचाता हूँ। जी बाबूजी प्रणाम। सभी को प्रणाम। जी प्रणाम जी। देखिए इसमें हम लोग आते हैं अब सीधे इसका थोड़ा सा करीब से हम लोग ये देखते हैं। रिमूव पिन इसको ठीक कर लें जी। तो 15वां अध्याय का आज दूसरा श्लोक है। श्लोक संख्या 8 से लेकर 14 तक। तो
1 से 7 तक का जो सारांश है उसको हम लोग थोड़ा सा उसके साथ जोड़ लें, रिकैप। इसमें पुरुषोत्तम योग में श्री कृष्ण बता रहे हैं कि हे अर्जुन, ये सारा सृष्टि एक कि जो विस्तार देख रहा है यह है कि उल्टे वृक्ष की तरह है और बहुत अधिक सत्वान्वित है। तो पीपल के वृक्ष का उदाहरण दिया है। अश्वत्थ वृक्ष जमीन पर हम लोग देखते हैं, नीचे जड़ है, शाखा ऊपर। यहाँ बता रहा है कि शून्य से जो विस्तार हुआ तो इसका जड़ ऊपर, सारे सृष्टि का। ये ब्रह्म से निकला, चिदाकाश से निकला है, तो ऊपर सृष्टि से, तो ब्रह्म से ये सारे निकला हुआ। धड़ उसी ब्रह्म से जब निकलता है, 3 शाखा वाले बताए। 3 शाखा वाले वहां पर है ईश्वर, हिरण्यगर और विराट। इन 3 को वैज्ञानिक भाषा में समझाया गया है उपनिषद में, और उसको अध्यात्म की भाषा में उसको ईशान कह देते हैं, या ब्रह्मा विष्णु महेश कह दिया जाता है। तो ये त्रिगुणात्मक सृष्टि है। तो इस रूप में भी लक्ष्मी काली सरस्वती करके अध्यात्म की भाषा में समझाया जाता है। लेकिन विकास का क्रम कोई एक ही होगा और विज्ञान एक ही प्रकार का होगा, इसके प्रकटीकरण का। फिर इसमें जितनी भी शाखाएं निकलती है, और भी पत्तियां, फूल, फल निकले, पतझड़ आते हैं, झड़ते हैं। तो कहा कि वेद के प्रणाली, वेद वेद में अपरा प्रकृति है, 24 तत्वों को उसमें गिनाया गया। प्रधान प्रकृति हो गया मन बुद्धि चित्त अहंकार, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, ये सबको कहे कि ये सारे, और इनके सम्मिश्रण से बनी हुई चित्र विचित्र सृष्टि, ये सारी पत्तियां पतझड़ में झड़ती है, फिर नई उगती रहती है, ये साइकिल। इसका पोषण होता है सतरजतम से। आदमी के गुणकर्म स्वभाव को अनुसार, इसके अनुसार व्यवहार करेगा इसमें। और त्रिगुणात्मिका सृष्टि है, सतगुणी स्वभाव का, रजोगुण स्वभाव इसका, इसका स्वभाव ही है, खुद मौलिक गुण है। इसी गुण के आधार पर अपनी वृद्धि करती है। व्यवहारिक जीवन में भी हम लोग देखें कि सतगुणी स्वभाव वाला व्यक्ति को ध्यान मनन चिंतन स्वाध्याय साधना न करे तो उसको बड़ा बेचैनी होगी, और इसी के आधार पर वो अपना विस्तार करेगा, अपनी यात्रा। रजोगुणी स्वभाव से यदि हम आवेशित हो, उत्प्रेरित हो, तो भोग की इच्छा होती है, तरह तरह के व्यंजन, खान पान, पकवान, रसमय जीवन जिए, संसार के भोगों का उपयोग किया जाए, इसका आनंद लिया जाए, और इसके भोगों से उसकी वृद्धि होगी, वेरिएशन आएगा, तरह तरह के इसमें अपना संसार की दुनिया बसाएगा। आलस्य प्रमाद स्तर का जो व्यक्ति होता है, या जो अधिक नहीं तरीके से करे, तो उस तरीके से नैश या जड़ात्मक भी जीवन होता है। केवल अपने सुख के लिए जीना, पर पीड़ा पर मिलता रहना, अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट देना, या फिर ये पड़े रहना जड़त्व की दिशा में। तो इस तरीके से सृष्टि फल फूल रही, बस। इसको भोगते क्रम में वासना तृष्णा हंता हो जाता है, चिपकाव, और यह चिपकाव हमें बार बार जन्म लेने को बाध्य करता है संसार से। इस चिपकाव को पहला काम हटाना पड़ता है वैराग्य से, यानी सही ज्ञान के द्वारा। इसके अब तक के जीवन के उठा पटक से शिक्षा लेते हुए धीरे धीरे इसके प्रति हम चिपकाव रहित व्यवहार करते जाते हैं, तो ज्ञान विकसित होता है, और फिर सत्य की पता चलने लगेगा। तो संसार से चिपकाव
और जहाँ से उद्गम है, ब्रह्म से लगाव अनुरक्ति, तो फिर वहां प्रवेश करेगा जहां से न पुनरावर्त लौट कर नहीं आया जाता। एक ही। तो यहाँ तक पहले बताई जा चुकी। आज के श्लोक में हम लोग देखें, अब 8 से लेकर के 14 तक, 8वां श्लोक को संस्कृत में हम लोग देखें। ये अनुष्टुप छंद में है, 16-16 अक्षर एक एक लाइन में है। 8 के क्रम में इसको हम लोग पढ़ेंगे। शरीरम यद्वाप्नोति, शरीरम यद् अवाप्नोति, यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संगाते वायुर्गंधानि वाष्पयात्। इसका उच्चारण करें हम लोग छोटा छोटा देखकर। शरीरम यद अवाप्नोति, अवाप्नोति यानी प्राप्त करना। जैसे ये मंत्र में आता है कि व्रतेन दीक्षाम आपनोति, आपनोति है प्राप्त करने का। व्रत से दक्षता आती है, संकल्प कर आदमी काम करता है। दीक्षा आपनोति ये है यहाँ पर। अब आपनोति का मतलब यहाँ पर है उसको प्राप्त करना है। क्या प्राप्त किया? जैसे कोई व्यक्ति शरीर छोड़ा का है, यहाँ पर शरीर छोड़ करके छोड़ा, देह मर गया, यहाँ कहाँ गया? दूसरे अध्याय में कृष्ण बताए हैं कि वासंस जीर्णानि यथा आया। वो सिर्फ जीवात्मा मरती नहीं है, न जायते मृते व कदाचित, न कभी जन्म ली न कभी मरी। तो शरीर में थी, एक घोंसला से छूटा, तो इस घोंसले को वस्त्र गाया। वासांश जीर्णा, ये मकान खंडहर हो गए थे, जीर्ण शीर्ण हो गए थे, अब उपयोगी नहीं लग रहा था। जवानी में भी एक्सीडेंट दुर्घटना हो जाए, अब चिथड़ा चिथड़ा एक्सीडेंट हो गया, तब देखता है कि अब तो बीच में ये ध्वस्त हो गया, कंप आ गया, टूट फूट गया, तो सडन भी निकल जाएगा। तो अब उस शरीर में तो जा नहीं सकता, उसके सब परखच्चे निकल गए शरीर में, दूसरे मकान की तलाश में जाएगा। जीव अविनाशी है, मरा नहीं। ये बोल रहे हैं कि एक शरीर से गया, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, छोड़ा, नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को छोड़ करके नया पहनता है, फट फुट गया, अब सीने पर भी काम नहीं चल रहा है, रफू भी किया जाए, चिथड़ा भी हो गया, फिर भी अब लगता है कि नहीं, अब चाहे जाता फट जाए तो बदल ही लेना, ठीक है। इसी तथा शरीराणी विहाय जीर्णा अन्यानि संगाति नवानि थे। इसलिए जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़ करके नया जाता है, ठीक है। तो यानी फ्लैट अब बदल रहा है, मकान बदल रहा है बस। तो मकान बदला तो कुछ आवश्यक सामानों को लेकर जाता है, ये कहना है। केवल अपने नहीं जाएगा, उसमें से कुछ काम की चीजों को लेकर जाता है। तो ये बताए कि जो उस शरीर है उसमें जीवात्मा, तो सारे सृष्टि में अपना एक व्यवहार करता था। 7वें वाले उधर श्लोक में था कि संसार में व्यवहार करने के लिए जीवात्मा तो अब वो निराकार है, लेकिन व्यवहार करने के लिए कुछ उसको उपकरण की जरूरत पड़ती है। वो सूक्ष्म है तो सूक्ष्म उपकरण रखता है, हमें भले नहीं दिखे, उसको दिखता है। वह है मन और ज्ञानेंद्रिय, बस। ये इतना सामान ले लेता है और यहां से लेकर के जाए कहाँ? दूसरे शरीर। हम लोग भी मकान बदलते हैं, कहीं गए बाहर टूर में, तो कुछ आवश्यक चीजों को जरूर साथ में ले जाते हैं जो दैनिक उपयोग का है। तो जीवात्मा एक शरीर छोड़ा दूसरे में गया, तो वह उसमें से इन 6 चीजों को जरूर साथ में ले जाएगा। मन को ले जाएगा और अपनी ज्ञान इंद्रियों को ले जाएगा, बस। जानकारी को लेकर जाता है, जिनसे हम दूसरे मकान में जाएंगे तो अपनी समझ है, बुझ है, और इसे हम काम लेते रहेंगे। किसमें?
छोटा मकान हो सकता है, बड़ा हो सकता है, पार्ट्स पुर्जा नहीं ले जाएगा। देखते हैं हम लोग ब्रेन रह गया, ही हाथ पांव सब यहाँ रह गए, तो इसलिए नहीं ले जाता है कि हो सकता है कि उस फ्लाइट में जगह न हो। मिल गया पक्षी का छोटा शरीर, तो उसमें हाथ पांव अट ही नहीं सकते, इतने बड़े फेफड़े हार्ट पेट और अटेगा नहीं, तो ये सब कुछ छोड़ देता है कि नहीं, हम ऐसा चीज ले जाएं कि जितना भी सामान है उसमें कंप्यूटर मिल जाएगा। कंप्यूटर मिल जाएगा तो उसमें अपना सारा ज्ञान उसमें डाल देंगे, फिर काम करने लगेंगे। जो भी उसके पास है सारा लिमिटेड, मिनिमम ले गया। ऐसे ही यह जीव सत्ता निकलती है, तो बता रहे हैं, शरीरम यद अवाप्नोति यत् च अपि उत्क्रामति। ईश्वर, ईश्वर यानी भीतर का जो ईश्वर है, इसका जो जीव सत्ता है, अपनी आत्मा, तो इन चीजों को लेकर उत्क्रामति, मैंने जब शरीर छोड़ करके गया और जहां दूसरा पाया, छोड़कर नए फ्लैट में जाते समय इतना चीज साथ में लेके जाता है, मन और ज्ञान इंद्रिय। अब हम लोग सोचे यदि, देखिए यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, मान लो कि सोचे कि अब ये ब्रेन है हम लोग का, इसी में सारे न्यूरॉन्स में ज्ञान भरा पड़ा, तो मरा हुआ है कोई शरीर जिसमें है, तो ब्रेन तो अभी भी है उसके पास, सारे सिस्टम है, 33 टुकड़े हैं, हड्डियां भी हैं उसमें है। तो यदि इसी में सब रहता सामान, तो इसका मतलब सारा ब्रेन छोड़ कर गया तो छूछ जाता? छूछ नहीं जाता। ये ब्रेन नहीं है, इसको माध्यम बनाया हुआ था, ये नहीं था ज्ञान तंत्र, कुछ और था, इसके माध्यम से उसका इस्तेमाल कर रहा था, ऑपरेट। ये सारे ये थे जैसे होते हैं कंप्यूटर वगैरह में, जिसको हम लोग कहते हैं हार्ड, तो ये उसमें रहते हैं हार्डवेयर सब थे। ये उसका बॉडी सिस्टम था, उपकरण थे, अपना ज्ञान लेकर गया बस। मन और ज्ञान इंद्रियां, इनको साथ में लेकर जाता है। गृह त्रेतानि संयाति वायुर्गंधन, उदाहरण दिए हैं जैसे हवा। एक जगह कहीं हम लोग हवन किए, शक्ल हुआ यहाँ पर, अगरबत्ती जलाए हवन की, मोहल्ला में सुगंधी पहुंची, कौन लगे, हवा कहाँ से लिया, जहां से गंध था यहाँ से लेकर डिस्पर्सल किया, हर जगह फैलाया। जैसे हवा गंध को उसके स्थान से लेकर दूसरे जगह जाता है, ऐसे ही जीवात्मा इस शरीर से दूसरे शरीर में जब मृत्यु इसकी दूसरे शरीर में जाएगा, तो सारे उपकरणों को छोड़ करके, धन दौलत घर परिवार सब छोड़ देगा, अपने ज्ञान की पूंजी को लेके जाएगा। कि वहां पर जगह नहीं है, वहां पर पता नहीं खटमल का शरीर मिल गया तो बेचारे, और उतने में क्या हटेगा, कुछ भी नहीं हटेगा, उसका कान इतना बड़ा, कुछ नहीं हटेगा उसमें, घुस नहीं सकता। सब मोह छोड़ना है शरीर से, मोह कितना सुंदर है, शानदार रहा है बॉडी सिस्टम, धन दौलत जीवन भर के कमाई तमाई सब आंख से देखे, कुछ नहीं, वहां अटने की जगह नहीं है। छोटा शरीर मिल गया तो कहीं वायरस का मिल गया, वो मिल गया, वहां जगह ही नहीं। सिक्का वगैरह लेकर कहाँ जाएंगे, उसके पेट में कहाँ डालेंगे, हाथी का शरीर मिल गया, रोड़ा पत्थर सिक्का फ्लैट, उसमें अटेगा ही नहीं, और चुभेगा उसमें, आप रुपए पैसे चुभेंगे। बड़ा गजब है। अपने पेड़ पौधे गार्डनिंग सब छोड़ के जाना पड़ेगा, सब कैक्टस प्लांट कहाँ ले जाएंगे। तो जो साथ में जाता है उसको हम क्यों नहीं बढ़ाएं, इतना तो जरूर इससे लाभ लिया जा सकता है। तो ज्ञान को कहा गया है, मन को ट्रेवलर चेक। ज्ञान ट्रेवलर चेक है, जो इस जन्म से अगले जन्म तक जाए। तस्मात ज्ञानमय हो, इसलिए हम ज्ञान की साधना करें बस। ज्ञान के लिए आदमी, गार्जियन अपने बच्चों के लिए खेत खलिहान सब बेच देता है कि नहीं, कलम का धनी बनो, ज्ञान दीक्षा। जो ज्ञानवान है वही सुखवान है, जो ज्ञानवान है वही जीवित व्यक्ति है। तस्मात ज्ञानमय हो, इसलिए ज्ञान के लिए अपने आप को झोंक दें बस। एक बार शेक्सपियर ने कहा कि अज्ञानी रहने से बढ़िया है कि जन्म ही न ले। तो सारी गलतियां दुख कष्ट अज्ञानता के चलते होते हैं। ज्ञानी आदमी थोड़े साधन में भी बड़े मजे से जी ले। अज्ञानी आदमी को पूरा स्वर्ग भी ला दें, जिसको अपना, उसको सही तरीका नहीं मालूम है जीने का, मैनर्स नहीं, स्वर्ग दे दीजिए, 4 दिन में नरक बना देगा, उसको कबाड़ बना देगा।
तो ज्ञान ही आदमी का हर जगह। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ज्ञान की साधन साधना करें, ज्ञान को साथ में ले जाएं। ज्ञान को ट्रेवलर चेक है मन। तो मन की साधना है असली साधना। बस इस जीवन में कितनी हमने मन को प्रखर बनाया है। तो साधना सिर्फ मन की होती है। उपासना ईश्वर की किससे? आत्मा से। साधना मन की, और आराधना संसार की। इसमें अब बात बन गई कि जो साथ में ले जाता है, ये इसमें प्रेरणा दिए हैं कि उसको साथ में ले जाएगा। तत्रम तम बुद्धि संयोग, जैसे ले गया। 9वें वाले सूत्र को देखिए, कितना एक प्रेरणा है। एक एक के सूत्र बहुत काम के हैं। गीता को यूं ही केवल इसलिए प्रतिदिन अध्ययन की चीज है, डुबकी लगाएं पढ़ें कि हम हर दिन। एक बार विवेकानंद से पूछा किसने कि आप इतने ब्लिंक कैसे बने? तो कहा कि हमने एक भी दिन नागा नहीं गया है जिस दिन हमने कुछ नया नहीं सिखाया। देखते उपनिषदों में डूबे रहते हैं। हमने उपनिषद पढ़ना सीखा जीवन में विवेकानंद के जीवन शैली से। वैसा नहीं बन सकते, लेकिन उन्होंने अब माध्यम क्या बनाया था? उपनिषद। तो हमने टेक्स्ट बुक को ही पढ़ना शुरू किया था अपने जीवन में। बस सीधे टेक्स्ट बुक पढ़े, चिट पुट जाके इस पेपर से पढ़कर कितना नंबर लाएंगे? हर जगह काम आएगा नहीं है। सीधे पढ़े इन मनुष्यों की ईश्वरीय पुस्तक, डायरेक्ट ईश्वर की वाणी पढ़ा। कोई व्यक्ति कहा पढ़ा लिखा तो अपने अनुभव दिया। संसार बदलते रहता है, परिस्थितियां बदलती है, इसलिए वो, लेकिन वो जो शाश्वत सत्य है उसको जानना बहुत जरूरी है। उपनिषद, जिसको वेदांत कहते हैं। तब से लगे तो हर दिन डूबे रहे इसमें, एब्सोल्यूट ट्रूथ पढ़े, ज्ञानवान बने। आगे देखिए 9वां वाले देखिए, इस शरीर में से लेकर के गया दूसरे शरीर में, क्या? अपना ज्ञान लेके गया, और चीजें ले गया। ये सारे ज्ञानेंद्रियां लेकर गया। जीवन का आनंद लेंगे, जहां जाएंगे आनंद, आनंद में है तो आनंद लेने वाला सारा सामग्री लेके गया, जिनसे आनंद ले। अच्छा, ये इसका ये ज्ञान लेकर आया, ये कैसे पता चला? कुछ बच्चे बचपन से ही बहुत ज्ञानी होते हैं, बचपन से ही ज्ञानी। अब सुखदेव को लिया जाए, जन्म लिया ब्रह्म ज्ञान, वाह। अभिमन्यु जन्म से ही ढेर सारी विद्याएं सीख गया। हनुमान जी गर्भ से ही सीख करके आए थे बहुत कुछ। क्योंकि उसी गर्भ में ही वो पढ़ता है जीवात्मा, गर्भ के भीतर में। तो इसका मतलब होता है कि उधर से ही कैरी करके ज्ञान को लेके आता है साथ। बहुनान जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते है अर्जुन। बहुत जन्मों के, जन्म जन्मांतरों के अनुभव होते हैं जो साथ में कैरी करके ले आता है। और उसके आधार पर जब ज्ञान पूर्णता को पाता है, तब वासुदेव सर्वमिति। जो भिन्नता दिखाई पड़ती है संसार में, वह देखता है कि हाँ, ईश्वर के सिवाय एक ही तत्व है, सर्वव्यापी एक ही तत्व को देखता है। तब समझिए कि वह न पुनरावर्तित भेद दृष्टि खत्म की जाती है ज्ञान के द्वारा। व्यवहार बदलते जाएगा। तो ये उसके साथ में आता है, और बिहेवियर्स पता चल जाता है कि ज्ञान इसका है कि। एक और उदाहरण दिया है अच्छा, कि मान लीजिए कोई माँ अपने शिशु को प्रसवित करके और दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो जाती है, या मृत्यु नहीं भी हुई तो मान लीजिए कि बेहोश हो गई। बेहोश पड़ी है, बच्चा है और कोई नहीं, सुनसान जगह, कहीं ऐसी जगह हो गई कहीं काम। तो भी पाया गया कि वह शिशु अपने आप ही अपने दूध के टंकी के पास पहुंच जाता है कि हमारा फीडिंग मटेरियल यहाँ पर है, और वहां से भोजन लेना शुरू करता है। मिल्क फीडिंग अपने आप ही। उसको किसने बताया? वो पिछले जन्मों का अनुभव लेकर के आता है कोई, और वो ऐसे संस्कार बन करके जग जाता है। पिछले जन्मों की बातें कभी भी अचानक, तत्रम तम बुद्धि संजोगम लभते परमदैहिकम, ये 6वें
अध्याय में आई है बात कि इस जन्म से दूसरे जन्म में जाएगा तो एक तो उससे बेटर स्थिति में जाएगा और उसका ज्ञान सडन फूट जाएगा। तो इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा कि फिर पहली कक्षा से आगे बढ़े हर शरीर में। वहां का ज्ञान अचानक परिस्थितियां पकड़ फूट जाती है और तेज गति से फिर आगे बढ़ जाता है। तो कभी कभी मंद बुद्धि वाले छात्र दिखते हैं, लेकिन सडन किसी क्लास में जाकर ऐसे पलटी मारते हैं, ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है कि बहुत ब्रिलियंट बन गए। कहाँ महामूर्ख कालिदास महाकवि बन गए, अचानक सडन कैसे बात बनी। पिछले जन्मों के भी प्रयास रहते रहते। कामुक तुलाराम गोस्वामी बन जाए, तो ये हुआ करता है इसमें। तो एक क्षण की बात नहीं आती, इसलिए हमें से बराबर ज्ञान की साधना करें। 9 वाले सूत्र को देखें हम लोग। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च, रसनम घ्राणमेव च, अधिष्ठाय मनश्चायम विषया विषयानुपसेवते, विषयानुपसेवते। अब यहाँ पर देखिए, ये ज्ञानेंद्रियों का नाम लिए हैं पांचों, क्योंकि इंद्रियों को ले गया है, ज्ञान इंद्रियों को पांचों, मन को ले आया है पिछले शरीर से इस नए शरीर में आ गया। तो अब इनका उपकरण करेगा संसार, इन्हीं उपकरणों का प्रयोग करेगा। श्रोत्रम कान का उपयोग करेगा, सुनना शुरू करेगा वहीं पर। ये उसके कान काम करने लगते हैं। छोटे बच्चे हैं अभी पालने में ऐसी तरह, तो शुरू में तो वो अपने दुनिया में मगन रहता है, वो पिछले जन्मों का चेतन मन से याद करता है, अपने से मुस्काएगा, अपने से हंसेगा। आपके आंख के पास खुला है, उंगली भी ले जाएंगे तो उसको पलक नहीं झपकाता है, उसको अपना ये बाला। धीरे धीरे ये देखा जाता है कब झुनझुनी बजाएंगे तो इधर उधर करने लगता है। इसका मतलब है कि अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग मन के द्वारा आप करने लगे। ये कहाँ से खुटका आ गया, तिल पों इधर उधर देखना शुरू करने लगता है। मतलब है कि जो ले आया था ज्ञानेंद्रियां, उसके द्वारा अब वो ये इन अंगों का उपयोग करना शुरू कर दी। बड़ा गजब। फिर धीरे धीरे उसकी समझ विकसित होती जाती है, एक एक अंगों का, आंखों का पलक झपकाना फिर आता है, सब कुछ शुरू कर देता है आपने। धीरे धीरे उसके बाहर के अंग अवयव अपनी इच्छानुसार वॉलंटरी इसका काम लेना शुरू करता है। हम लोग भी मान लीजिए कि ध्वनि हो, आवाज कहीं से आ रही, ठीक, और सुनने की शक्ति न हो, कान ही न हो, तो सारे संगीत का आनंद खत्म। आनंद लेने के लिए ध्वनि का दो यंत्रों का जरूरी होना है। एक तो संगीत होना चाहिए, कहीं से आवाज निकले, और दूसरा उसको पकड़ने वाला रिसीवर का। तो ये दोनों होता है हम लोग का, तो इसको स्रोत्र कहा गया है, ध्वनि। और ज्ञानेंद्रियां प्लस विषय, विषय हो गया आवाज, जैसे सब्जेक्ट उसका। इन दोनों को मिलेगा तो या तो आनंद आएगा या फिर अटपटा लाएगा, अच्छा अच्छा गाना नहीं है, मैं मूड खराब कर दिया, ठीक नहीं गा रहा। या फिर जाकर बड़ा कर्कश बोलता है, कर्णकटु है, बड़ा मेलोडियस है, कर्णप्रिय है। तो ये कानों में उसके स्वाद आ रहे हैं, रिएक्शन हो रहा है धीरे धीरे इसमें। और यही धीरे धीरे इसके रिएक्शंस को तत्व ज्ञान से देखते जाएगा तो हर आवाज में ब्रह्म को भी फिल्टर करना शुरू कर देता है। नाद्यों की साधना, शब्द ब्रह्म की साधना। फिर उसके सामने आप गाली दे तो या प्रशंसा करे तो वो अपने आप में मगन रहेगा, वो दोनों में से ही ब्रह्म को खींच लेगा। उसका काम होता है कि फिल्ट्रेशन की कला, ज्ञान के द्वारा क्या मिलती है, हमें एक फिल्ट्रेशन मिल जाता है कि कहीं भी कचड़े में भी हीरे पड़ा हो तो ढूंढ लेगा। वो वर्णयम की एक शक्ति मिल जाती है, वर्णय वर्ण करना। तत्सवितुर्वरेण्यम, ईश्वर सर्वव्यापी है, तो किसी भी परिस्थिति में रखिए उसमें से ईश्वर को ढूंढने लगा, ईश्वर के साथ खेलने लगेगा। वाह। ये इमर्शन बोलते थे कि मुझको नरक में भी डाल दो तो मैं वहां पर स्वर्ग बना लूं, वो ब्रेन में रखता है बस। तो ये कमाल की चीज है। तो श्रोत्र चक्षु स्पर्शनम, ठंडा गर्मी का अनुभव करने के लिए चमड़ों का उपयोग करेगा, स्पर्श की से। अच्छा देखिए,
तो इस कान को हम लोग माने कि यह ज्ञानेंद्रियां है, ये ज्ञानेंद्रियां नहीं है। और इसके भीतर में भी कुछ बनावट होती है। कॉक्लिया, एक इंटरनल ईयर, इसमें एनाटॉमी देखिएगा इसका कान का। कान का बनावट ये हो गया। बाहर घोड़ा इधर उधर बाएं दाएं करके करता, चोंगा इधर उधर करके सुन लेता है। और भीतर भी उसके कुछ और भी बनावट है जंतु जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो जो बहरे हैं, मान लीजिए कोई बहरा व्यक्ति है, बहरा है तो ऐसा नहीं कि उसका ये कान ही नहीं है और बिल्कुल सपाट जन्म ले लिया। ये ऑर्गन होते हुए भी आवश्यक नहीं कि सुने। सुनने के लिए श्रोतेंद्रिय चाहिए। वो है एक अलग अग्नि है, श्रोत्राग्नि कहा जाता है। वो गायब हो गई तो कान रहते, भीतर का सारा सिस्टम रहते भी नहीं सुनेगा। आंखें रहते भी आवश्यक नहीं कि देखे वो। देखने के लिए एक और अग्नि है, इसलिए ज्ञान को अग्नि कहा गया है। वो अग्नि है। ये ले इसको हम लोग मान ले ज्ञान इंद्रियां, तो इसको कान को लेकर के जाता है, तो कान गायब नहीं हुआ मुर्दे में, कहीं सब पड़ा हुआ है यहीं पर। तो जे लेकर के गया इसमें से निकला हुआ है, वो इंद्रियां होती है, यानी उसकी उसकी ग्रहण की शक्ति होता है। ज्ञान ज्ञानेंद्रियां अलग है जो विजिबल नहीं, और वो उस अग्नि के द्वारा विद्युत शक्ति से सुनता है ये सब। तो जो ले गया है वो नॉन विजिबल है, बस ज्ञानेंद्रियां है, इंद्रियां ज्ञान की है, वो विजिबल नहीं है। तो उसमें इसको माध्यम बना लिया, एक्सटर्नल पीना को। तो जो भी सूक्ष्म है गतिविधियों के लिए स्थूल को माध्यम बनाता है। अन्नमय को सूक्ष्म है, बायोप्लाज्मिक है, लेकिन वो हार्मोनल सिस्टम को माध्यम बनाएगा ताकि इस बॉडी पर कमांड करे। बायोइलेक्ट्रिक सिस्टम, प्राणमय कोष बिल्कुल निराकार है, दिखेगा नहीं, बिजली को हम नहीं देख सकते, लेकिन इन चक्रों को इसको माध्यम बनाकर बिजली उत्पादन करता है और शरीर में काम लेना शुरू करता है। ये गजब। तो ऐसे ही है, मन भी सूक्ष्म है और इन न्यूरॉन्स को माध्यम बनाता है इससे काम लेने के लिए। इसलिए प्राणायाम वगैरह करके इसको भी, ऑपरेटर्स को भी ठीक रखना पड़ता है स्थूल में करने के लिए। तो श्रोत्र हो गया, चक्षु हो गया देखने का, स्पर्श की शक्ति हो गई, और रसनम स्वाद इंद्रिय, तो जो स्वाद को अनुभव करने वाली जो ज्ञान के थे उसमें वो, और सूंघने वाला, इनके द्वारा और मन के द्वारा, इन छवों के द्वारा संसार का आनंद लेगा। कहीं भी गया किसी शरीर में। अच्छा, हमें अपने कर्म के आधार पर कोई नया शरीर मिल गया, मान लीजिए कि अभी आधुनिक शरीर में हम हैं, और हो सकता है अपने कर्म फल के आधार पर मछली योनि में चले। मछली योनि में जाएंगे तो अब यहाँ के ऑपरेटर्स नहीं ले जा सकते। अब ये फेफड़ा वहां काम नहीं करेगा, उसके फेफड़े अलग वैरायटी के होते हैं जो पानी में काम करे। तो लग रहा है ना कि जो सिस्टम सब छोड़ के जाना होगा, सिर्फ ज्ञान ले जाना होगा कि हम वहां से उन्हीं उपकरणों से हम काम लेना शुरू करें जो उस शरीर में मिला हुआ। तो अब काकभूषुंड को ज्ञान मिल गया था, ये अब कौआ के शरीर में, तो उनको ज्ञान से मतलब है। बॉडी और हल्का है, कहीं आप आदमी के शरीर में नहीं, नहीं, ये हल्का फुल्का है, कहीं उड़ के चले जाते हैं। ज्ञान तो ज्ञान ही है। और ब्रह्म ज्ञान बता रहे हैं, काकभूषुंड जी ने गरुड़देव से कहा। वशिष्ठ को एक बार बता रहे थे, कई महर्षि वशिष्ठ काकभूषुंड से सुन रहे, एक बार कहे कि तुम इस पर एक प्रवचन करो। तो कहा कि आपको हम क्या प्रवचन करेंगे, अब ये कैसी विडम्बना, हम आपको पढ़ाएं। लेकिन आपका आदेश है, इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि हम विद्वान बने, यानी हम हमको मुखर बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उस विषय को प्रकाशित किया। तो गुरु अपने छात्र से कहेगा कि तुम स्पीच दो, तुम जाकर करो, वही देखना चाहता है कि वो ये उनके कार्य को संभाल सकता है कि नहीं। तो एक बात है इसमें, श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चैव विषया उपसेवते हैं। विषयों को ग्रहण करने के लिए संसार का, इस रूप को, रस को, गंध को, सब इसका आनंद लेना है, तो हमारे पास दो सिस्टम, बहुत मन जिसके द्वारा वो अनुभव करेगा, उसमें से एक उपकरण सुख को,
और दूसरा है उसके अनुभव करने शक्ति, ज्ञानेंद्रियां। इन दोनों का रहना जरूरी। और दोनों को जितने हम लोग साधना में शानदार बना ले, तो इंद्रियों की साधना करनी पड़ती है इसमें। मन के साथ में मनोमय कोश, मन सह ज्ञानेन्द्रिय मनोमय कोश, इसको मनोमय कोश कहें। तो इसको साधना में ये कर, तो जो इसकी साधना करेंगे तो प्रखरता होगा, अन्य शरीरों में भी जाएंगे आगे, तो हर चीज का हम बेहतरीन उपयोग करेंगे। यहाँ भी जब तक जीवित रहेंगे तो वो आदमी इनका सही उपयोग कर पाएगा जीवन के लिए, आनंद में शांति में जीवन जीने के लिए। इसलिए बता रहा है कि तुम इसको प्रखर रखो हे अर्जुन। ये बड़े शानदार सब विज्ञान है। अगला देखिए 10वें वाले सूत्र को। उत्क्रामंतम स्थितम वापि, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् विमूढ़ा नानुपश्यन्ते पश्यन्ते ज्ञान चक्षुषा। यहाँ करें उत्क्रामंतम स्थिति। जब शरीर को छोड़ करके देखिए, जब बोरिया बिस्तर समेट रहा था, कोई व्यक्ति मर गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर धीरे धीरे इंद्रियों को समेट रहा है। देखते हैं कि धीरे धीरे उसकी इंद्रियां शिथिल होने लगती है, आंखें हैं पथराने लगती है, दृश्य कम दिखने लगता है, धुंधला होते होते सब। यानी कि अब बोरिया बिस्तर वो समेट रहा है, शरीर से समेट रहा है दूसरे शरीर में जाने के लिए। चलो चलो भाई जल्दी करे, छूटने वाले थे ये सब आगे, बड़ा टाइम नहीं है, निकलो निकलो, तब समेटता है जल्दी जल्दी सब समेटेगा। तो उत्क्रामंतम यानी अपने ज्ञानेंद्रियों मनो को समेटते समय, या फिर जब तक शरीर में था अस्थितम हुआ, या फिर विषयों को भोग कर रहा था भुंजानम, विषय भोगों में जो लिप्त हो, या फिर इन सब में नहीं है लेकिन गुणों से आवेशित है, सत्व गुण से, रजोगुण से, तमोगुण से आवेशित है कोई नहीं, तो कहा कि इसमें रहते हुए भी वो जीवात्मा को नहीं देखते। कौन लोग? जो आत्मा की साधना नहीं करते। विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। सारे जीवन भर में सारा सुख भोगते हुए शरीर में बार बार गए। एक भिखारी ठाकुर यहाँ पर हुए हैं भोजपुरी में, बिहार में, उनको कहा जाता था भोजपुरी के शेक्सपियर कहा जाता। हर दिन एक नया संगीत बनाते थे, तब जाके वो अपना दैनिक क्रियाकलाप शुरू करते थे। उन्होंने एक बड़ा अच्छा ये किया है, वो उनका बड़ा ये होता था श्लेषालंकार। ये डोलिये में आईनी डोलिये में गई नहीं, यानी एक शरीर को छोड़ा दूसरे शरीर में गए, इसको डोली कहते हैं। इसमें दुल्हनें आती हैं जाती हैं, दूल्हा आता है जाता है, पालकी पहले होते थे। तो डोली में आई नहीं, डोली में गई नहीं, डोली में रह गई पेट। अब देखिए गर्भ धारण कर लिया, सास ननद मोहे ताना मारे, नाभिर पिया से भेंट, लोगों का पागल कर लिया। यानी कि बार बार शरीर में आते जाते, इस शरीर से उस शरीर में, विभिन्न योनियों में चलते चलते, इन डोलियों में घूमते 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 अभी तक से प्रिया से भेंट नहीं हुई। बार बार गर्भ धारण कर लिया, गर्भ धारण कर लिया। प्रिया का मतलब होता है आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया, जीवात्मा को अपने देखा नहीं। और हर बार डोली में ही बस उसको गर्भ धारण कर लेता है, यानी शरीर में ही, शरीर का ही मान लेते लेते अगले योनि में जाने के लिए अपना बना लेता है। ये बड़े दार्शनिक स्तर के थे बड़े। तो कबीरदास की भी जो उलट बात होती है, तो ये कहना है इसमें निर्गुण। यहाँ पर बता रहे हैं कि उत्क्रामंतम तमोवापि भूम्यानम व गुणान्वितम। हे अर्जुन, शरीर को छोड़ते समय या शरीर में जब तक आदमी जी रहा है पूरा जीवन, तो भी आत्म साधना नहीं करता, मूर्ख, उसको विमूढ़ा का है, मूर्ख। ऐसे तो अनंत जन्म लग जाएगा तो चीखते चिल्लाते रोते कलपते। और जिसकी तलाश में तुम हो, ये बता रहे हैं। क्या तलाश? अत्यंत शांति आनंद।
तो फटे चिथड़े आनंद, फटी चिथड़ी शांति लेकर। तो वो चाहे भोग कर रहा हो या गुणों साविष्ट न अनुपस्थिति, और ज्ञान चक्षु जिनके पास है वे जीवात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। कैसे देखें, 11वां वाले मंत्र में देखते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनम्, यतन्तो योगिनश्चैनम् पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितम्, पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्। ये है। अच्छा, यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। इसमें एक बात देखिए, यतन्तो यानी प्रयास करते हुए, योगी, योगी जन जो आत्म साधक हैं, योगी इनको कहा, जीवात्म परमात्म संयोगो नाम योग। हे अर्जुन तो योगी बन। तो जो योग साधना करते हैं प्रतिदिन, थोड़ा सा भी अभ्यास हम लोग करें दैनिक, घर गृहस्थी सब चलता रहे, 2 घंटा तो समय निकाला ही जा सकता है। 1 घंटा स्वाध्याय किया जाए इस गीता का या उपनिषदों का, जो भी अपने लगे, जो आत्मा की जानकारी देते हैं विशुद्ध। तो और इस पर प्रैक्टिकल फिर किया जाए, इसमें प्रैक्टिकल बताए गए रहते हैं, इसको करें, ध्यान करें, ये बैठें, शरीर सीधा लेकर नासिका पर दृष्टि करें, शरीर धड़, इसमें सब बताया है प्राणायाम पिछले वाले अध्याय में। तो प्रैक्टिकल्स करने के लिए करते हैं, तो इसको कहा जाएगा यतंतु। जो इन पांचों कोषों के अनावरण में लगे हैं, क्रिएटिव प्रैक्टिकल जो कर रहा है आत्म साधना, इसको साक्षात्कार के लिए, तो उसको पश्यंती देखते हैं, ऐसे साधक देख लेते हैं कहाँ, आत्मनि अवस्थित, अपने अंतःकरण में। तो अंतःकरण में, हृदय, हृदय आकाश में अंगुष्ठ मात्र अयम पुरुष, उसने कहा कि छोटे से सूर्य के रूप में, तो प्रकाश पुंज के रूप में या कि आध्यात्मिक सूर्य के रूप में पहले उसको कल्पना किया जाता है। कल्पना भी एक योग है, मेडिटेशन से छोटे प्रकाश के रूप में, लेकिन गुण वही जो ब्रह्म का है। मैं अजर हूँ, अमर हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, शांत हूँ, निर्गुण हूँ, अवर्णनीय हूँ, वाह, अशब्दम हूँ, अस्पर्शम हूँ, अरूपम हूँ, अव्ययम हूँ। अथाह करोड़ों सूर्य और चंद्रमा की तरह एक दिव्यता है, शीतलता है, अपने आत्मा का मैं, यही मेरा मूल स्वरूप है। आत्मानुभूति योग में है, विज्ञान में कुछ। तो अंतःकरण की साधना है, उसको कहते हैं आत्मनि, आत्मनि अवस्थितम, अपने अंतःकरण में अवस्थित। अच्छा, योग का स्तर ऊंचा हो गया तो क्रेनियल रीजन में साधक पहुंचता है, भावना, और वहां अंतःकरण कहलाता है त्रिकुटी को, बस त्रिकुटी है मस्तिष्क मध्य में, वो भी हृदय कहलाता है, योगियों का हृदय। तो उसमें भी आदमी वही प्रकाश पुंज को देखेगा। हमें देखना है ब्रह्म को, ब्रह्म सूर्य समम ज्योति। कैसे अनुभव करें, मेडिटेशन का स्वरूप क्या बनावे, कुछ मूर्ति के रूप में रखेगा कि नहीं, ब्रह्म सूर्य समम ज्योति, एक प्रकाश के रूप में रख, अनुभव किया जाए, इसी में सारे गुण अनुभव करें छोटे, और अथाह शांति और आनंद उसी से निकल रहा। मैं शांति में हूँ, अनंत, इसमें ये कर रहा है कि यतंतो योगिनः शयनम, जो साधक आत्म साधना में है, मेडिटेशन में है, इसका ध्यान करते हैं, पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम, एतंतो अपि च अकृत आत्मा, जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, पंच कोशों को अनावरण नहीं किया है, न नमय कोश की साधना किया, न प्राणमय कोश को शुद्ध किए, न मनोमय को शुद्ध किए, इनके छिलके को हटाने के बाद अंतःकरण की साधना में आदमी प्रवेश करता है। उसमें अपने भावनाओं के गांठों को फोड़ना होता है। सतोगुणी भावनाओं से हम ग्रसित हैं, रजोगुणी है, तमोगुणी है, इन छिलकों को भी हटाता है, उठता, छिलता, हटाता है। भीतर में कितना शानदार है, उसको मिलता है आनंद में, खाने वाला नारियल के भीतर का जैसे है शानदार चीज, तो उसको एक प्रकाश के रूप में देखना है।
इसलिए कहा है कि लेकिन जो इसको छीले हटाए ही नहीं, जो आत्म साधना नहीं किया, अकृतात्मा, वह प्रयास करने के बाद तो कुछ साधक ऐसे भी मिले हैं कि रोज जप कर रहे हैं, रोज सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ लकीर पीटा जा रहा है, सेल्फ को रिफाइन नहीं किया जाता है, तो वो नहीं देखेंगे। सेल्फ रिफाइनमेंट जरूरी है, उसमें आता आत्म सुधार। नहीं, हम केवल लकीर पीट देंगे, आधा घंटा जप कर लेंगे, आधा घंटा योगा कर लेंगे, अब लेकिन वो योगा हो तो उसमें अनंत समापत्तिभ्याम होना चाहिए, केवल क्रिया परक ना हो। यहाँ पर लिख रहे हैं कि केवल क्रियाएं की जा रही हो, लेकिन सेल्फ को रिफाइन नहीं किया जा रहा है, अपनी चेतना को, तो भी क्रिया करते हुए सब कुछ वैसे लगेगा बाहर से देखने में कि ये हम पुजारी स्तर के हम हैं, ये क्रियाकलाप कर रहे हैं, बाहर से तो सब ठीक ही ठाक, फिर भी आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ। मतलब होता है अपने अवचेतन मन में दबी पड़ी वासना तृष्णा हंता, उसको नहीं हटाया गया, या जो हम काम कर रहे थे उसमें मेंटल स्टेट हमारा बौद्धिक धरातल था, वो वासनात्मक चिपकाव से रहित होकर के हमने काम नहीं किया, तो सेल्फ को रिफाइन करना जरूरी है। उसको यहाँ पर कह दिया है कृतात्मा, सेल्फ रिफाइनमेंट को, अंतःकरण की सफाई को ही असली सफाई माना, पर्सनालिटी कहलाता है अंतःकरण, उसको ये ध्यान देते हैं। 12वां देखते हैं हम लोग, ये हे अर्जुन, यदादित्यगतम तेजो जगद भाषयते खिलम, यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। ये बता रहे हैं यहाँ पर, यद आदित्य गतम तेजो, जो सूरज में तेज दिखाई पड़ रहा है, जिसके द्वारा भास्यते अखिलम जगत, सारे संसार को प्रकाशित कर रहे हैं, सारे ग्रहों को, पृथ्वी को, सौर मंडल को अपना प्रकाश दे रहा है, जो सूरज में जो तेज दिख रहा है, या जो चंद्रमा में दिखाई पड़ रहा है, चांदनी की रात्रि में जो तेज है, या जो हम लोग हवन करते हैं, भोजन पका रहे हैं, जिस जो अग्नि में तेज, या जो बिजली में तेज हम लोग देख रहे हैं, जहां भी जो तेज तेज दिखाई पड़ रहा है, वह तेज उसका अपनी पूंजी नहीं है, वह ईश्वर की पूंजी है, ईश्वर झिलमिला रहा है इसमें से, ऐसा देख। तत्तेजो विधि मामकम, वह मेरा तेज। तो मेरा तेज कहने के पीछे क्या कारण कि कहीं स्थूल में ही तू भटक मत जा, ईश्वर की शरण में जा, तमेव शरणम गच्छ, बस सर्वभावेन। तो जब उसको चमका सकता है, तो ईश्वर को हम धारण करेंगे तो हमें भी सूर्य की तरह चमके, क्योंकि वो उसके चमक है, सारे गुण सीखे। तो घूम हर हालत में हमें ईश्वर निष्ठ होने को, ईश्वर प्राणिधान नहीं कर रहा है, बस समर्पण एक ही यहाँ पर जानने योग्य है, एक ही के पास समर्पण करना है, आत्मा श्रेष्ठ परमात्मा, जो आदित्य का तेज है, यद आदित्य गतम तेज जगत भाषते अखिलम, यद चंद्रमसि यद जाग्नव तत्तेजो विधि मामकम, उसको आप, वो मेरा ही तेज है। कोई लड़का ब्रिलियंट है, तो ब्रिलियंसी हमारे चलते है, वो साधना किया है, हमने उसको माध्यम बना लिया और ये काम कर रहा है, हम लोग फिर यहाँ पर भटक जाते हैं, और ईश्वर की साधना न करके आत्म साधना, उसके चमक में फिर इधर भटकने लगता है। इसको कहा जाता है व्याप। दो तरह की किरणें साधक को संसार में आनंद को खंडित करती, बांधती है, एक होती है आपती, एक होता है व्याप्ति। जब किसी की पर्सनालिटी के तेज से हम आकर्षित होकर उधर चले गए, ठीक है, जाए, ड्यू रिस्पेक्ट दे, सीखे, लेकिन उसकी पर्सनालिटी उसकी अपनी नहीं है, वह ईश्वर उसको माध्यम बना रहे, इन्होंने अपने पर्सनालिटी पात्रता का विकास किया, ये उसकी अपनी बात थी, पात्रता का विकास किया वह व्यक्ति, वह साधक, लेकिन माध्यम बना रहा है ईश्वर। अब उसको विष्णु प्रज्ञोपनिषद में बता रहे हैं कि हे देवर्षि, निराकारत्व हेतु आप तो जानते हैं कि मैं निराकार हूं, तो सिर्फ प्रेरणा भर दे सकता हूं, बस मोटिवेशन के सिवा मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रचोदयात, सिर्फ प्रेरणा देता है ईश्वर।
और गतिविधियों के संचालन के लिए शरीर निश्चय गृहणा नहीं, गति संचालन है। गतिविधियां चलानी है तो हम शरीरों को माध्यम बनाते हैं। और कैसे शरीरों को? जो वरिष्ठ आत्मा है वह। कौन वरिष्ठ है? वरिष्ठता ना नराणाम तो श्रद्धा प्रज्ञावलंबिता। वरिष्ठ वो होता है जो, जिनके पास जो श्रद्धा माना, आदर्शों के प्रति अटूट प्रेम है जिस व्यक्ति को, उसको मैं माध्यम बनाऊंगा। आदर्श निष्ठों को मैं माध्यम बना लेता हूं कंधे पर। जो प्रज्ञावान है, जो ज्ञानवान व्यक्ति है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, क्या श्रेय है क्या प्रेय है, क्या त्याज है क्या ग्रहणीय है, इसकी बुद्धि से जिस पास है तो उसको ज्ञान को मैं माध्यम बताता। और निष्ठावान हो, जो रात दिन लोक सेवा में लगा हुआ हो या लोक सेवी स्वभाव का, इनको मैं माध्यम बनाता। देखिए इन तीनों गुण हनुमान जी के पास था। श्रद्धा अपरंपार, सीने में दिखा है कि हृदय में भगवान रहते हैं बराबर। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, देखिए प्रज्ञावान इतना। और राम काज किए बिना मोहि का, इस तरीके के उन्होंने अपने पात्रता का विकास किया, तो भगवान उनके कंधे पर उनको माध्यम बनाकर काम ले। तो जो किसी व्यक्ति में जो चमक दिखाई पड़ रही है, उन्होंने पात्रता का विकास किया और ईश्वर उसका माध्यम बना रहा है। हम भी यदि पात्रता का विकास करेंगे तो ईश्वर हमें माध्यम बनाकर काम लेगा, बस। तो ध्यान केंद्रित होना चाहिए आत्म साधना पर, अपनी पात्रता के विकास पर। उसको तू मेरा जान, मेरा तेज है, भटकाओ बंधन, ये म्याम एकम शरणम रक्ष, यहाँ पर आएगी। चलते चलते कभी न कभी आकर पटकूंगे धरा से एक। 13वां जाकर देखिए, और भी बता रहे हैं, 13 14 दो और श्लोकों को आज हम लोग लेंगे। गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा, उष्णानि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। गामाविश्य, गाम पृथ्वी को कहा गया। गाम, गौ को माँ, गाम अनागाम अदिति वरिष्ठा, यह है इसमें ऋग्वेद का सूत्र है। अहिंसक गौ, तो गाय, इसको जो गोलक है ना ब्रह्मांड गोल गोल, इसको गौ कह दिया गया। ये सब जो पोषण देता है गाय। गया माने जो प्राण होता है, जो प्राण हमें दे, पोषण करे प्राण का। पृथ्वी पोषण करती है, तो गाम इसको कहा है। और गोलक, सूर्य को भी गौ कहा गया। या गौ, या जो पृथ्वी है, अयं गौ कृष्ण सदन पितरम मातरम च, ये हमें ये लाभ देती है। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि पृथ्वी के भीतर में मैं प्रवेश करके इसको, इसके भीतर में ओज, जैसे होते हैं ये शरीर बड़ा ओजस्वी है, इसका मतलब कि स्थूल जगत में प्रवेश किए, जो पृथ्वी में शरीर को भी कहा जाता है भू पृथ्वी। तो शरीर के भीतर में जो अग्नि है, तेजस्विता है, इसको कहते हैं ओजस। गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा, पृथ्वी में मैं ओजस के रूप में प्रवेश करके सभी जीवों को धारण करता है। एक बात। उष्णा में औषधि सर्वा, और जितनी भी वनस्पतियां हैं शरीर के भीतर में आदमी के, जो ज्ञान है और भी, तो इन सबको मैं जो ये देता हूं, तो सोमो भूतवा रसात्मक का, अमृत में चंद्रमा बन करके मैं ही पोषण करता हूँ। चंद्रमा के नक्षत्रों के आधार पर पौधों में औषधीय गुण घटते बढ़ते रहते हैं। इसके आधार पर पर्व त्योहारों में हम लोग, इस पर्व में अमुक फल खाएं, उस पर्व में अमुक खाएं। आषाढ़ सावन आ गया है, बेलपत्र चढ़ाया जाए, उसमें औषधीय गुण चंद्रमा की किरणों से आकर के अमुक सीजन में अमुक ऋतुओं में, ये जो औषधीय गुण होता है, मैं चंद्रमा के भीतर में अमृत में प्रकाश बन करके मैं ही ये सारे वनस्पतियों की ये रक्षा करता हूँ, पोषण करता हूँ। वह पोषणा में आगे जाकर देख। 14वां और अंतिम देखते हैं तो फिर को, आज का अंतिम है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समयुक्तः पचाम्यन्नं पचाम्यन्नं चतुर्विधा, पचाम्यन्नं चतुर्विधा, पचाम्यन्नं चतुर्विधा। यह कह रहा है कि अहम
हे अर्जुन, मैं ही वैश्वानर नामक अग्नि, नर के भीतर में जो विश्वा शक्ति है, विद्युत शक्ति है। विश्वा कहते हैं अग्नि को, विश्वा। तो जो जीवों के भीतर में शरीर गर्म है, टेम्परेचर है, ये देखते हैं कि शरीर पाला हो गया, जो इसके भीतर में अग्नि है उसको वैश्वानर का। और पूरे विश्व में भी व्याप्त है जो अग्नि, वह भी है, समष्टि में हो या व्यष्टि में हो, संसार के भीतर में। ये जो वैश्वानर अग्नि बन करके प्राणियों के शरीर में आश्रित होकर प्राणापान समायुक्त, इस अग्नि में प्राणन अपानन की क्रिया का गुण है। अग्नि है तो प्राणन क्या करता है, इसमें संश्लेषण की क्रिया करता है, यानी उसमें दैविक गुणों को बढ़ाएगा। तो शरीर के भीतर में आकर के जो भी डिवाइन एनर्जी है, मैं उसको बढ़ाता हूं। अपानन क्या करता है, यद रपा, जो खराबियां हैं उसको दूर करते रहता है, उसमें से टॉक्सिन को निकालते रहता है, तो उसको कहते हैं विश्लेषण। तो संश्लेषण और विश्लेषण की क्रिया अग्नि में होती है, गलाई भी करेगा ढलाई भी करेगा। इन दोनों को प्राणापान की क्रिया करती है। और मैं सभी तरह के अन्नों को पचाता हूँ। चतुर्विधा कह दिया है, जो भोजन हम लोग को वेराइटीज होता है, कुछ हम लोग चूस करके पीते हैं। जैसे पेय हो गया, उसको ऐसे पीने वाला हो गया। चूसने वाला हो गया गन्ना वगैरह को, जैसे जिसको हम चूस चूस करके खा लीजिए, इसको चूस करके, ये पीपल का बुद्धा को चूस चूस करके वो खाता है। कौन चमगादड़ वगैरह वो देते हैं उसको, वो दूसरे रास्ते नहीं होते, मुंह से निकालना लेना, तो उसके लिए वो हो गया चूस, जिसे हम लोग सीधे चूस लेते हैं। ये आम है तो कोई से कहे नहीं चूस लीजिए इसको, तो चूस से उसको कह दिया। ले ये शहद वगैरह को हम लोग चूसेंगे नहीं, उसको चाट चाट कर खाना पड़ता है, चटनी वगैरह कुछ चबा कर खाना, उसको भोज्य कहा जाता है। भोज्य एक ले है चटनी वाला, चूस से हो जाता है चूसने वाला इसमें। और इसमें जात बांधने पेय एक हो जाता है, इसको हम लोग पी सकते हैं ग्रहण करने का, दूध वगैरह पानी वगैरह जैसे। तो इनको लिया गया। अब इसमें चारों प्रकार का भोजन इसलिए कहा गया है कि ठोस लेंगे तो अधिक एनर्जी देना पड़ता है, अधिक आग, उसको कचाड़ेगा, कुटेगा, ग्राइंडिंग करेगा भीतर में, तो कुछ अधिक बिजली लेगा। तो कम बिजली वाला भोजन हो या अधिक बिजली वाला हो या पचा पचाया हो, डायरेक्ट हॉस्पिटल में पानी चढ़ाया जा रहा है, तो उसमें उसकी कम ही बिजली खर्च होगी, सीधे जाकर वो घुल जाएगा। तो सभी तरह के भोजनों को अपने ढंग का इस वैश्वानर अग्नि से और प्राणन अपानन की क्रिया से जो वेस्ट प्रोडक्ट है मैं बाहर निकालते रहता हूँ, काम का चीज भीतर रखता हूँ, भीतर भी संश्लेषण उससे पार्ट्स पुर्जा बनाते रहता हूँ। ये मेरे द्वारा किए जाता है सब कुछ। इसलिए तस्मात मद भक्त, मेरे समर्पण प्रकृति, इसको कर, इसको जान तू, इसको कहा जाता है तुम ये कर। तो आज के लिए यहीं पर विराम दिया जाएगा और एक श्लोक की समाप्ति, सीधे हम लोग प्रश्नोत्तरी में आएंगे। जी अमन जी प्रणाम, शुरू करिए, प्रश्नोत्तरी सेशन में आते हैं। ये गीता कितना प्योर साइंस है, ज्ञान है, और वैसे हमें जीना है, कल पढ़ करके पढ़ लिया पकना नहीं, अपने जीवन में अपनी आत्म साधना करनी है, ज्ञान को अधिक से अधिक बढ़ाना है। और जब भी हम लोग कोई विषय भोगते हैं, तो विषय भोगने को कहा कि खूब भोगे, भोगने के लिए संसार मिला है, भोगने की एक शैली है, देखते न भूंजित, देखते न भूंजित नहीं भूंजेंगे तो फिर रोगी बन जाएंगे, रोगी बनेंगे तो छोड़। और ये संसार, एक ऋषि हुए हैं सौभरी के नाम से, ये कण्व ऋषि थे, जहाँ शकुंतला को जो पाले थे कण्व ऋषि, वो विश्वामित्र के अच्छे शिष्यों में से थे। उन्हीं को भेजे थे, जाकर मिस्र देश में जाओ 10,000 मलक्षों को, उनको शूद्रों को ब्राह्मण बनाओ। तो ये था विश्वामित्र का था। तो सौभरी कण्व ऋषि का बेटा थे सौभरी, और सौभरी भी ऋषि स्तर थे और साधना कर रहे थे। लेकिन वो ज्ञानात्मक ज्ञान युक्त साधना नहीं करने से क्या थे कि विषयों और इंद्रियों के प्रति का जो लगाव चिपकाव है, उसका अनुभव, वो उनको परेशान। एक बार गए थे जलाशय में, जहाँ कोई नहीं, स्त्री पुरुष नहीं, जलाशय में दो मगर के जोड़ों के प्रणय क्रीड़ा,
अपनी भी जो रति क्रीड़ा कर रहे थे प्रणय, उनसे देख करके उनको मन विचलित हो गया। अब कहीं कहीं भी हो गए। अब उन्हें सोचा कि नहीं, हम शादी करेंगे, घर बसाएंगे। अब थे घर बसाया, शादी किया, और उसमें इतना दम खप गए, इतने बच्चे बच्चे ढेर सारे पैदा कर लिए कि अब उसमें उलझ करके अब पूरा का जीवन उसी उलझन में, फिर नाती पोता करने में पूरा का जीवन का उन्होंने अपने एक कबार। तो वो है कि संसार में वो भी यात्रा चलती रहे, लेकिन उससे उससे अपने को फिल्टर करके निकालना भी है। तो एक शैली बताया, तेन त्यक्ते न भुंजित, बस उसको हम त्याग पूर्वक भोगे। तो ये शैली है, उपनिषद बताता है। तो फिर कर्म हमें बांधेंगे नहीं। सीधे देखिए अमन जी, प्रश्नोत्तरी। जी हाँ। जी बाबूजी। हाँ, हैंडरेज। हैंडरेज नहीं। हाँ हैंड तो रेज नहीं है, तो अभी हैंड रेज किए जा सकते हैं। जी। चैट में इनका है, वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है। बाबूजी प्रणाम। क्या श्रद्धा प्रज्ञा निष्ठा से युक्त गृहस्थ को स्वतः आत्मदर्शन हो सकता है? कृपया प्रकाश डाला हाँ, जाए। बिल्कुल स्वतः ही होता है ये अपना काम है कि इसको चमकाते रहे, श्रद्धा बढ़ाते रहे, प्रज्ञा बढ़ाते रहे, निष्ठा बढ़ाते रहे। और किस दिन कब प्रकट होगा आत्म साक्षात्कार, यह ईश्वर के ऊपर है। इसमें ना, इसमें कहा जाता है कि नायम आत्मा जो प्रश्न लभ्य, जो बात आई थी, यम एवं ऐसे विनुते, जो आत्म साधना कर रहे हैं, यानी अपनी पात्रता का विकास कर रहे हैं, श्रद्धा प्रज्ञा निष्ठा को बढ़ाते जा रहे हैं इसमें। तो इसको कहा कि यम एवं, तो इसमें यम एवं विनुते तेन लभ्यस, जो इनको वर्ण करेगा, इन पात्रता का, इन तीनों का, तेन लभ्यस, उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाएगा आत्मा। तस्सैष आत्मा विवृणते तनुसार, अब आत्मा देखेगी कि इसके अनुसार तो ठीक है, लेकिन हमारे अनुसार अभी और चमक थोड़ी और चाहिए। जब ही लगेगा तो कभी प्रकट हो जाता। सेवरी अपना प्रयास नहीं छोड़ी थी कि आज भी फूल बिछा लें, कल भी बिछा लें, साल भर हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, आज नहीं आई, हिम्मत नहीं छूटी कभी भी। उतनी ही श्रद्धा से, उतनी ही लगन से अपनी करते रहना। और ऋषि आश्रम की सफाई, जो गुरुकुल के छात्र नहाने जाते थे तो बेल के कांटे कहीं कहीं गिरे थे, उसको भी गुहार देते थे, बिना कि कोई देखे जाने मत। निष्काम भाव से ऋषि पथ गुहारते, लगी रही लगी। इसका चुंबकत्व इतना हो गया था कि राम जी के उधर से गुजर रहे थे तो उनके चरण अपने आप उधर चल पड़े। चुंबकत्व खींचता है देवता को, बस पाछे पाछे है, फिर ही भगवान तो खींच करके आते हैं। बस भक्त की श्रद्धा के अनुसार भगवान खींच करके आएंगे, वो अवतरित हो जाएंगे, उसमें फूट जाएगा। क्योंकि वो बाहर भी है, भीतर में कहीं से फूट जाते हैं, वो प्रकट हो जाएंगे। आर्टिजियन वेल है, खोलते रहे फूट जाता है। तो आता है यही उपाय है, ये तीनों को बढ़ाते रहना। दर्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई संशय नहीं। प्रकाश डाला जाए इसमें, क्योंकि रात जी दिन काम ही किया जा रहा है, श्रद्धावान है। तो जो श्रद्धावान है सब ने, एक भी ऐसे नहीं रहे जिन्होंने कि नहीं पाया। प्रज्ञावान, श्रद्धा, निष्ठावान, तीनों एकत्र हो गया एक साथ, तो कहिए कितना शक्तिशाली हो गया। इन्हीं को देखेंगे, जितने भी अवतारी सत्ताएं हुई हैं या महापुरुष हुए हैं, कमोबेश इन्हीं की मात्रा हो रही है। कौन कितना आदर्श निष्ठ रहा है, कौन चरित्र का धनी रहा है। प्रज्ञावान माने जो चरित्र का प्रखर हो, निष्ठावान जो लोग सभी है। तो ऐसे आदमी को हमेशा, वो संसार में चमके हैं, और संसार ऐसे आदमियों को कदर करता है। और ये ब्रह्मतेज संपन्न, ब्रह्मतेज को बढ़ाने के लिए ही तरीका है। ब्रह्मतेज बढ़ेगा इससे, ये सबसे शानदार साधन। अगला देखिए, क्या जी नाम है बाबूजी। इसमें? आराध्या जी का है, आराध्या सिंह जी का। आराध्या सिंह जी। संसार में जीव का आना जाना पहले से ही डिसाइड होता है? क्या पूछ रहे हैं संसार ये, में? हाँ ये जीव जो आता जाता है बाबूजी संसार में, हाँ। तो ये पहले से हम्म। ही डिसाइडेड होता है? वो डिसाइडेड हम ही करते हैं। हम ही का मतलब होता है, जीव खुद करता है कि हमको कहाँ जाना है, अपने आनंद के लिए। ईश्वर को क्या डिसाइड करना,
वो भीतर ही बैठा हुआ है। तो ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से, वो कण कण में अपने अंतरात्मा में ईश्वर बैठा होता है। अपनी जैसी इच्छा हो तो उसी को डिसाइड करते हैं, संकल्प भरना। तो ज्ञान है, किस चीज की कौतूहल है, जानकारी है, लेना है, तो डिसाइड करते हैं। कोई कामना है तो उस कामना की पूर्ति के लिए हम अगली यात्रा करते हैं। तो कामनाएं ही हमारी ले जाती है विभिन्न योनियों में। तो कामना ही उसको कहा जा सकता है कि कामनाएं ले जाती हैं, निष्काम भावना। तो ये डिसाइड होता है पहले, बिल्कुल पहले। पहले माने पहले हम विचार करेंगे तभी कहीं जाएंगे, इसलिए उसको पहले कहा गया। पहले इच्छा होगी तब जाकर उसको व्यवहार है। तो अभी हुई हो या कभी हुई हो, कि तभी जाकर हम लोग मिले हैं, ये क्रम चलता है। तो सूक्ष्म में पहले होता है, फिर जाकर स्थूल में आएगा। तो यही से यहाँ पर है कि संसार में जीव का आना जाना पहले से ही, बिल्कुल कहाँ आना है वहां से कहाँ जाना है, तो ये हम अपना नहीं बनाएंगे, हमारी कामनाएं रह जाएगी। और कामनाएं प्रकृति अपने ढंग से आप दुनिया बनाएंगे। अपने ढंग से हम दुनिया बना नहीं सकते, लेकिन अपनी इच्छा रखेंगे। उस इच्छा की पूर्ति कभी कभी देखें कि हम लोग सोचते हैं कि इसको ऐसा बना दें, इससे भी बेटर बन जाता है। इसका मतलब है कि कोई और हेल्प कर रहा है इसको करने में, हमारे सपनों को पूरा करने में और भी घटक के साथ में जुड़े हैं, मदद कर रहे हैं, जो दिख नहीं रहे। ये तो अपना है, तो हमारी कामनाएं में चुंबकत्व होता है। वो चुंबकत्व प्रकृति के घटकों को इकट्ठा करके एक प्रारूप बना देती है। ये अब सब कुछ अपनी कामनाओं के आधार पर होता है काम। और जिस भावना का जो शरीर छोड़ा, यम यम वापे स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम, शरीर छोड़ते समय जो भावना, जो नक्शा जो दिमाग में बना, जो कामनाएं आई, इसी प्रोजेक्शन से वो चल पड़ा आगे कि कौन से सेटेलाइट, कहाँ जाना है हमको, कौन से क्लास में जाना है, किधर जाना है। वो एक रिजल्टेंट होता है मनोभूमि, जिसको कहते हैं कामनाएं, भाव। तो जिस भाव को लेकर शरीर छोड़ा है, उसी भाव के आधार पर वो अपना तय कर लिया कि हम इस दिशा में जा रहे हैं। जी। जी बाबू जी। तो इसमें हैंड्रिक्स इनका है विष्णु शर्मा जी का। जी अपने आप कन्म्यूट कर लें जी। बाबू जी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबू जी, योग चूड़ामणि में ये प्राणायाम में मात्राओं को क्या कहते हैं, 12, 24, 36, और इसको कैसे काउंट कर सकते आवाज कट रही है ना अमन जी, आप पूछिए। जी हैं? बाबू बाबू जी जी, ये कह रहे हैं कि हाँ हाँ जी, जी रिपीट कर दें। हाँ बाबू जी, एक्चुअल में ट्रेन में है इसलिए आवाज कट रही है। ये प्राणायाम, योग चूड़ामणि में प्राणायाम के साथ मात्राओं का क्या तात्पर्य है? मात्राएं 12, 24, 36 कैसे काउंट कर सकते हैं? हाँ, तो ये मात्राएं हैं। तो मात्रा शब्द यानी एक सेकंड मानिए, ये भी होता है। पहले मात्रा करते थे, एक बार मात्र चुटकी बजा ले, एक दो। तो वैसे हम लोग देख रहे हैं कि घड़ी में एक सेकंड के बराबर पड़ रही है पल। तो ये है 32-14 मात्रा वहां पर रखा गया है कि पहले था कि कुंभक में कितना समय लगे रुकने के लिए। तो जब वायु प्रदूषित नहीं था, जल प्रदूषित नहीं था, जिन दिनों हर जगह वृक्ष वनस्पतियां भरी पड़ी थी, ऐसे भी समय में हम लोग कभी पिछला रहा है समय। इसलिए उसमें अधिक ऑक्सीजनेटेड सब इन्वायरमेंट है, सब शुद्ध है लोगों का। तो खींचा गया, और भीतर में देर तक लोग रखते थे, कुंभक बढ़ाते थे। तो इसलिए वहां पर 16 मात्रा खींचे और 64 मात्रा तक ये करें, उसको ग्रहण करें, 32 मात्रा तक फिर छोड़ें। इस आधार पर एक पैटर्न बनाया। अभी के समय में उसमें परिवर्तन की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि पोल्यूटेड हो गया हर जगह। दिल्ली जैसे शहरों को ये देखते हैं, उसमें बराबर देते रहता है कि यहाँ पर क्या इंडेक्स अभी चल रहा है प्रदूषण का। तो जब प्रदूषण अधिक है तो देर तक हम नहीं रख सकते।
तो फिर अब यहाँ पर कौन सा नियम, तो योग चूड़ामणि उपनिषद में यह बात आई है कि उसमें देखिएगा, युक्तम युक्तम त्यजेत वायु, युक्तम युक्तम प्रपुरेत, अच्छा लगने तक हम खींचें, अच्छा लगने तक धारण करें। युक्तम युक्तम तो बदनीयत, मैंने अच्छा लगने तक कुंभक करें उसको, एवं सिद्धि अवाप्य, इससे सिद्धि जल्दी मिले। तो मात्राओं पर नहीं जाकर अभी, यानी कितना समय टाइम में नहीं, तो समय को देखते रह जाएंगे हम लोग। तो सीधे अपनी सहजता का बोध करें कि अच्छा लगने तक रखें, थोड़ा सा उसमें प्रेशर दे सकते हैं, इसके बाद ये करें, क्षमता बढ़ती जाएगी। तो ये कहा गया है, लेकिन हमें उसमें ईश्वर तत्व को घोलना है, ये अधिक जरूरी है। बाबू जी, ये तो ड्यूरेशन वाली बात हो गई अच्छा लगने तक। तो एक राउंड रेचक, कुंभक और पूरक की को सबको मिला के एक राउंड को एक मात्रा काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं, वो मात्रा इसमें रखा है कितने देर तक को मात्रा का, एक राउंड फिर कहलाएगा एक चक्र। तो उसको तो चारों मिला देंगे, खींचना, रुकना, छोड़ना, रोकना। तो बाहर कुंभक को बाहर को रोकना करेंगे, तो चारों मिला करके एक राउंड हुआ। तो इसमें कि 12 बार करें तो अच्छा, यदि आप उसको अपने ढंग से उसको मात्रा कहते हैं तो नो प्रॉब्लम। वो तो आपने करना है कि हमें कै राउंड करें, मात्रा वहां पर फिर क्वांटिटी अपना आ एक जाएगी। राउंड एक राउंड को एक मात्रा एक राउंड को एक मात्रा बोला जा सकता है। हाँ करिए, दिक्कत क्या है, आपको अपने ढंग का कर सकते हैं, लेकिन ये जो किताब में कहा गया ठीक मात्रा, है। हाँ वो समय अंतराल हाँ। को कहा गया। और उसमें तो 80 बार राउंड कहा गया, 80 बार शब्द का प्रयोग किया है। जैसे कोई भी प्राणायाम सिद्ध हाँ। करना है विष्णु जी, तो 10 राउंड से शुरू किया पहला दिन, फिर रोज एक एक बढ़ाते जाए, एक एक बढ़ाते 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 जब 50 पहुंच गया, तो 1 महीने तक 50 रखिए, फिर आगे मत बढ़ा। इसके बाद क्या किया जाए कि फिर एक एक राउंड बढ़ाते जाए, एक एक राउंड बढ़ाते 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 80 जब पहुंच गया, तो लगातार 6 माह तक 80 80 80 किया जाए, तो प्राणायाम सिद्ध हो जाता है। ये एक अच्छा बड़ा गणित मिला सिद्ध करने का, कोई भी प्राणायाम सिद्ध करना है तो ये, तो उसमें उसको उसका प्रैक्टिकल करके देखा जा सकता है, सिद्ध हो जाएगा या नहीं, पूरा उसका लाभ मिलने लगेगा, जो उसमें जितना लिखा हुआ है उस प्राणायाम के बारे में हर एक युग में मिलेगा। ये है तरीका। मैं यहाँ तक लिखा हुआ है एक चूड़ामणि की कि सिद्ध होने के बाद में ये ध्यान समाधि की स्थिति में जाने के बाद में आसन तक ऊपर उठ जाता है। हाँ, अब वहां पर शरीर का हल्का होना अभी के युग के लिए ये सूक्ष्म अर्थ में आएगा। शरीर पहले ऊपर उठता था जब शरीर में आकाश तत्व की मात्रा अधिक रहती थी, जिन दिनों हर हर युग में शरीर के कॉम्पोजिशन बदलते रहते हैं। इसका है, किस युग में हल्का शरीर का, अक्सर लोग उड़ते रहते थे, तो उस समय जल्दी ही उसके में कम इसमें कचड़े हैं तो साफ हो गया तो उड़ने लगा ऊपर। अभी चूंकि पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, भारी है, तब चेतना पक्ष से उड़ेगा। उड़ने का मतलब आसक्ति खत्म होगी संसार से, तिलंगे की लटाई से। तो आसक्ति खत्म होगी तो साक्षी चैतन्य भाव, तो साक्षी भाव को उड़ना कहते हैं इसमें। जी बाबू जी। जी प्रणाम, आगे बढ़िए। प्रणाम। जी बाबूजी, नितिन नितिन भैया का प्रश्न है। प्रणाम बाबूजी, ध्यान में ज्ञान का प्राप्त होना या ईश्वर की आत्मा की प्राप्ति किस रूप में होती है? ध्यान में। ध्यान में ज्ञान का प्राप्त होना जी। या ईश्वर की, आत्मा की प्राप्ति किस रूप में होती है? हाँ, तो उसमें होता है तादात्म्य के रूप होता है, तादात्म्य रेजोनेंस, तद्रूप होना, माने उसमें लयबद्धता के रूप में होती है ना, लीन, एक आनंद, तो तालबद्ध हो जाएगा, उसके साथ तरंगित होने लगता है, बिल्कुल अपनी, अपना होश खत्म, अपना होश यानी अपनी पकड़, अपनी जकड़, अपना इंक्रोचमेंट खत्म, और ईश्वर के करंट का फ्लो अपने भीतर बिल्कुल छोड़ देता है साधक, तो ईश्वरमय बनता है, इसी कहता कहा जाता है। समग्र रूप से तो कभी नहीं जान सकते,
क्योंकि वो अनंत से भी अधिक विस्तार है उसका। तो समग्रता से तो समग्रम तत्व विज्ञातम नहीं सक्यम कथंचन, कभी देवताओं के द्वारा भी, न ऋषियों के द्वारा, किसी के द्वारा, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा उसका अंत नहीं जाना जा सकता। इसका मतलब होता है कि जितना है ये अनंत लोक है, इससे के अलावे भी अनंतता है उसकी। तो समग्रता के रूप में नहीं जान सकते, तब क्या कर सकते हैं? वह शांति में आनंद में है, किसी भी तरीके से उसके करंट के फ्लो को अपने भीतर में आने दे। तो बॉडी के रेजिस्टेंस पावर को जो होता है इसमें जो कार्बन लगे हैं, रेजिस्टेंस है, अवरोध, इसको हटाया जाता है सिर्फ। तो वही फ्लो आएगा तो आनंद और शांति मिलेगा। तो हर कोई अपने ढंग से इसलिए पा लिया, ज्ञान जोगी, मंत्र जोगी, लय जोगी, कुंडलिनी जोग वाले, भक्ति जोगी, कर्मी, क्योंकि वो सिर्फ वो तो उसके साथ तालबद्ध होना है, सिर्फ अनुनादित होना है, रेजोनेंस बनानी है, तदात्म्यता, तद्रिक्ता, तत्सम, ये बनना है। तो वो आ जाएगा, उसके शरीर में आने लगता है। आनंद से मतलब है शांति और आनंद के अनुभूति करे। तो इसीलिए ढेर सारे तरीके बन गए कि आप ऐसे नहीं होता है तो ऐसे ऐसे जोड़ लीजिएगा तो भी करंट आने लगेगा, ऐसे कर लीजिएगा, तो इसलिए बहुत सारे पाथवे बन गए। हमें ईश्वरीय प्रवाह को अपने भीतर प्रवेश करने देना, बस। तो इतने भर लाभ मिलता है, आनंद, और अथाह आनंद और अथाह शांति का अनुभव होता है। और ज्ञान भी बनी रहती है तो भी ऐसा नहीं है कि ज्ञान बिल्कुल खत्म हो गया, ये सब उठने बैठने का। उस सहज समाधि में रह के सारा काम करेगा, इसको भी ईश्वरमय करेगा। जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जोई खाऊं सोई पूजा, उठत बैठत कबू न विसरे, खुले नयन से हंसत देख। इसका मतलब है कि अपनी चेतना भी काम कर रही है, लेकिन उसके ढंग से काम करे, क्योंकि हर वस्तु में है वो, ऐसा है जी। जी 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 बाबूजी। बाबूजी। जी हाँ। बाबूजी, तो जैसे ध्यान में जैसे शांति और आनंद की अवस्था जैसे आपने बताई कि वो ईश्वर के करीब की अवस्था है, हम ईश्वर में हैं। तो परंतु फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर ने जैसे हमें माध्यम बनाया, या जब जब भी अपनी चेतना लौट करके आती है, क्योंकि संसार में जब कार्य करना है तो अपनी चेतना के माध्यम से उसमें, और अपनी जो सजगता भी रहेगी अपनी, तो उसमें फिर अपना अहम भाव भी आ जाता है। तो उससे जो है, नहीं, उससे परे कैसे जाया हाँ, जाए? हाँ, ये अहम भाव नहीं आएगा। जब ईश्वर का ये रितंभरा प्रज्ञा जब प्रवेश करेगा, तब अहम भाव नहीं। तब ये आएगा कि जो भी हम कुछ कर रहे हैं अपने में, तो वहां भी यह विस्मरण नहीं होगा कि मैं कर रहा हूं। वह भी आएगा कि हमारे शरीर को, क्योंकि उसमें आपकी अनासक्त ईश्वर के लिए आप कर रहे हैं, तो ईश्वर के लिए कर रहे हैं तो हम भाव नहीं आएगा। अपने लिए जहाँ करने लगे तब वहां पर हम भाव आ जाएगा। तो ईश्वर का काम मानकर करते रहेगा, कहीं भी जो भी काम करेगा, तो भी कहा तो वो वो मस्ती ध्यान के बाद भी बनी रहेगी 24 घंटे। अहम भाव तब न जी आएगा जब भेद दृष्टि होगा। ये अपना कर रहे हैं, वो ईश्वर का था, पूजा करना बाकी है, अभी ये कर लेते हैं, थोड़ा सा उसका काम कर लेते हैं, नहीं ये भी ईश्वर काम है, वो भी ईश्वर काम है, नहाना भी ईश्वर का काम है, ये भी काम है। तो जो भी उसके पास पड़ रही है तो उसको भली भांति करेगा, और कहीं से भी उसमें अहंकार नहीं आएगा, बस। क्योंकि ईश्वर अहंकार रहित है, अहंकार कैसे आएगा? क्योंकि हम्म लिमिटेड है ना, सब कर जान ही नहीं सकते। अहंकार माने लिमिटेड, अनलिमिटेड ज्ञान का अनलिमिटेड में लिमिटेड की गुंजाइश ही नहीं है कहीं। छोटी और सीमा को कहते हैं अहंकार। जी, और बाबूजी, ये कैसे पता लगेगा कि जैसे कि अगर ईश्वर शांति में, आनंद में है, तो ईश्वर की प्राप्ति हो गई? तो बहुत से साधक जो हैं वो अनुभव भी करते हैं शांति और आनंद का, तो ध्यान में भी अनुभव करते हैं। तो परंतु फिर ये किस स्थिति में आकर के कहा जाएगा कि हाँ, ये शांति और आनंद का ये स्वरूप जो अब हमने जो पाया है, यही जो है हमने आत्मा को पा लिया या परमात्मा को पा लिया? हाँ, ये विपरीत परिस्थितियों में, एडवर्सिटीज में पता चलेगा, विपरीतताओं में, कि 24 घंटे। इसलिए कहा कि 12 साल तक देखा जाता है इसमें, कि हर परिस्थितियों में चोट आ गया, ये आ गया, वो आ गया, बिगड़ गया, सब लुटा गया, सब खत्म हो गया, सब कुछ मिल गया, इसमें भी वो अपनी शांति और मस्ती में व्यतिक्रम नहीं आ रहा। ये न उछला, न हुआ, न उदासी आई, तब समझे कि इसकी पकी हुई है, अब वो ये निर्वाण प्राप्त है, बस।
जी हाँ, जी। ऐसे विपरीत परिस्थितियों में थोड़ा सा भी विचलन हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ, अपने स्थिति से तो च्युत हो गया वो। जी जी, ठीक है बाबू हाँ, जी, ठीक है, धन्यवाद। डिफॉर्मिटी नहीं आई उसके भीतर भीतर आत्म स्थिति में, मस्ती विखंडित हो जाती है हम लोग। हम्म। तो उसी को धन्यवाद। अभ्यास पकाते रहे जी, आगे बढ़ते रहिए। देखिए। माधवी रॉय जी। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी, अभी जो सब कुछ बताए हैं आप, ये सब कुछ में प्रकाश जो है सो भगवान का स्वरूप है, तो वो तो ज्ञान ये आपकी रहित आवाज आदमी कट ऐसे गई थी देख बीच में, सकता है। माधवी जी एक बार तो दोबारा बोल दें। अभी आप फिर आत्मा श्लोक में बताए हैं ज्ञान साधना है। आपकी आवाज कट रही है माधवी दीदी। अच्छा, प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, जी अभी भी कट रही है। आप लिखिए, लिख दीजिए, ये जी जी चैट चैट में डाल दें, लिख के डाल दें दीदी। लिख के डालिए। आपका नेट काम नहीं कर रहा है, हम लोग को सुनाई नहीं पड़ रहा, टूट हाँ टूट करके आवाज आ रही। जी लिख सुरेश दीजिए। सिंह जी। हाँ जी सुरेश सिंह जी, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए जी। जी प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी, आपने एक बार बताया था कि ज्ञान हमारे मस्तिष्क में नहीं बल्कि बाहर में होता है और हम केवल एक रिसीवर का काम करते हैं। तो बाबूजी यहाँ पर चर्चा हुई कि हमारे साथ ज्ञानेंद्रिय या ज्ञान का जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, आत्मिक ज्ञान या भौतिक ज्ञान, वो हमारा इस चेतना के साथ दूसरे योनि में शरीर में प्रवेश करता है। तो बाबूजी जब हम सिर्फ रिसीवर हैं और ट्रांजिस्टर हैं और जो हमारा ज्ञान हमारे पास है नहीं, सब ज्ञान हम बाहर से रिसीव करते हैं, तो फिर ये ज्ञान हाँ। हमारे चेतना से कैसे दूसरे योनि में और शरीर में ये आपका योनि में जाएगा? हम्म। तो इसको ऐसे समझिए, बाहर का मतलब है कि इस शरीर के भीतर के जो न्यूरॉन्स हैं, तो ये न्यूरॉन्स माध्यम बन रहे हैं, ठीक, बॉडी के ट्रांजिस्टर से। और आत्मा ये शब्द है जीव, तो इसके जो ऑर्बिट है, इसमें कुछ ऐसे भी कॉन्शसनेस लेयर चिपके हुए हैं, राउंडेड है, आवृत है, जिसको मन बुद्धि चित्त अहंकार कहा जाता है। अंतःकरण शब्द कहते हैं इसको। तो उसमें जो चित्त शब्द है, वह हार्ड डिस्क का काम करता है, जन्म जन्मांतरों के ज्ञान को अपने भीतर में सेव करके रखता है, परमानेंट सेव कर लिया जाता है। तो वो उसको उस ज्ञान के साथ में, वो ज्ञान जीवात्मा के साथ में रहेगा, और हर क्षण नया कुछ सीखते रहता है आदमी यूनिवर्स से। केवल उतना ही नहीं है कि बाहर का, तो अनंतता में हमेशा सीखते रहेगा कुछ नया नया, हर जगह आदमी। ऐसे भी हम लोग प्रत्यक्ष अनुभव करें कि रास्ते चलते कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, कुछ नया देख लेते हैं, कुछ हो तो अभी कहीं ना कहीं पर फोटो सेव हो गया रहता है भीतर, और उस पर अधिक खर्च देंगे तो कुछ याद रखना। हम्म। चित्त कहते हैं उसको, चित्त। चित्त में वो जीवात्मा के साथ हो रहेगा। जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। और चित्त कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि हम लोग देख लें, कोई न्यूरन नहीं है चित्त, बस जीवात्मा के साथ में। मन भी कोई न्यूरन नहीं है, कोई एक पार्टिकल जैसा, तो लेकिन है वो उसके साथ में, जिसके द्वारा वो प्लानिंग करता है, देखता है, योजना बना रहा है। तो वो, लेकिन अब वो उसका कितना रेंज है, तो जहां तक आकाश है, पूरे अंतरिक्ष तक, यूनिवर्स तक उसका रेंज है। मन वो आकाश में है। जी ठीक। आगे देखते देखिए तो। जी जी बाबूजी, आगे किन्हीं का हैंड रेज नहीं है। हम्म, हम्म।
तो शांति पाठ 3 मिनट है, 3 मिनट के लिए कहीं से भी कोई प्रश्न है तो बातचीत करिए। हाँ, 3 मिनट का समय है, तो हैंड रेज कर सकते हैं अपना। आज के सूत्रों में कोई वैसी सरल कोई कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं आई जो कि समझने लायक ना हो। रह गया प्रैक्टिकल करने का। हमें प्रैक्टिकल पर अधिक ध्यान देना चाहिए। कहीं उठते छोटी छोटी घटनाओं में भी बहुत सारा ज्ञान छिपा रहता है। तो यूं ही कुछ भी नहीं। अच्छा, मान ली कि पढ़ने का समय नहीं मिल रहा, नो प्रॉब्लम, नहीं पढ़े। दिमाग में उठते भावनाओं विचारों को तो पढ़ा जा सकता है। हर क्षण कुछ न कुछ उठते रहे, उन्हीं को पढ़ा जाए। वैसे क्यों भाव है, कैसे विचार है, क्यों ऐसा होता है, और उसका समाधान अपने ही ढूंढते रहे। तो इसमें अपने चलते फिरते उठते बैठते कुछ न कुछ बात बनती। इसको कहा जाता है मनन चिंतन। मनन चिंतन से आदमी मुनि बन जाता है, रिसर्च बनता है। फिलोसफर उसी दुनिया में अपना पड़े रहते हैं, उठते हुए भाव विचारों दृश्यों में से कुछ न कुछ ढूंढना, उसका कंक्लूजन निकालना, कुछ रहना, तो सत्य की खोज में लगे रहना, ये बात बनती है सत्यार्थी। तो ये है भगवत गीता के सूत्रों को संस्कृत में और हिंदी में। ये जो पुरुषोत्तम योग है, तो ये बताया जा रहा है कि हम अपने को ही अंतिम न मान लें। जो कुछ दिख रहा है वो श्रेष्ठ तो है, उत्तम है, उत्तम है, पुरुष है, पुरुषोत्तम इन सबके परे ब्रह्म है, उसको पुरुषोत्तम, आत्मा से भी जो श्रेष्ठ, अव्यक्त, जो अव्यक्त से भी श्रेष्ठ। तो इसलिए इसे कहा कि हमें उनकी शरण में जाए, ईश्वर के शरण में जाए। और मैं शब्द का बीच बीच में प्रयोग किया है कृष्ण, देख लेना कि मैं ही पृथ्वी में घुस करके कर रहा हूँ, और ये बाहर बोल रहा, पृथ्वी में घुस कर रहा। ये सब लग रहा है ना सामान्य आदमी की पकड़ में, दिमाग में नहीं हट पा रहा है कि मैं ही कैसे कह दी। यहाँ पर बढ़ रहे हैं बहेलिया, इनको मारता भी है, ये शरीर भी छोड़ रहे हैं, मरते देखे जा रहे हैं, तो फिर मैं शब्द कैसे बोल। इसका मतलब है कि जो बीच बीच में मैं शब्द बोल रहे हैं, ये ब्रह्मवाची शब्द है, अपने को रेजोनेंस स्थापित कर लिए हैं ब्रह्म के साथ। उस हालत में अहम ब्रह्मास्मि, यानी जहां जहां मैं शब्द है वहां ब्रह्म शब्द का अर्थ लेना चाहिए कि मैं ही सब कर रहा हूँ। और अपनी पात्रता का विकास गुरुकुल में जाकर, संदीपन, दुर्वासा आश्रमों में सब जा करके, या प्लस और भी ऋषियों से पिछले जन्म जन्मांतरों के विष्णु के अवतार प्रक्रिया का अनुभव लेकर के ये जो करते हैं, तो उसमें इतनी क्षमता आ गई है कि प्रकृति के सारे उठापटक से अपने आप को बाहर रखा जा सकता है, प्रकृति को मुट्ठी में करके आता है। तो सामान्य मनुष्य से अधिक है 16 कला का अवतार। तो सामान्य मनुष्य की जो क्षमता है उससे कहीं 16 गुना अधिक, तो बहुत बड़ा बड़ा काम कर लेगा। तो जब जितनी जरूरत पड़ती है तब उतना बड़ा काम करते हैं। स्थूल शरीर में कोई भी आ गया तो ईश्वर जो कण कण में है तो सब ईश्वर का, लेकिन उसके आधार पर उनकी गतिविधियों का संचालन करेंगे। ठीक है, तो शांति पाठ किया जा सकता है। जी, एक और ये आ गया क्या, हैंड्रेड अभी लास्ट में आ गया कुछ लिख एक करके। चैट में कुछ प्रश्न है बाबूजी, सुनील जी बाद का। में लेते, मैं क्लास जी, को आगे मत बढ़ाया, शांति ठीक पाठ कर लेते हैं, नोट कर ठीक। लीजिए। जी, ओम शांति, शांति, शांति। समाप्ति। प्रणाम।